जिम्मेदारी से वो बचते हर वक्त दिखाई देते हैं। कोविड के मामले में जिम्मेदारियों से बचना सॉल्यूशन नहीं है। एक तरफ परीक्षा देने आए हैं बच्चे, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, और उसके बाद एक ही गेट है, कोई दूसरा रास्ता होता वहां से परीक्षार्थी निकल सकते थे। सबसे बड़ी बात कि कोविड-19 जांच केंद्र में केंद्र पड़ा ही कैसे, सेंटर कैसे बनाया गया इसको? जाहिर सी बात है, जब सेंटर पढ़ने थे उससे पहले ये निर्देश दिए गए थे कि जो सेंटर बनाए जाएंगे कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा उसमें। उसके बावजूद लखीमपुर मुख्यालय पर आपको हम बता दें कि यहाँ से मुश्किल राजकीय इंटर कॉलेज का इसके सटे में स्वास्थ्य महकमे का सबसे बड़ा ऑफिस है, सीमो ऑफिस है, यहाँ पर जिला चिकित्सालय है, उसके बीच में जो सीमो की ये जो लापरवाही है, कहीं ना कहीं जो ये खुलेआम जाति आवाज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। आमिर, आपसे चाहेंगे आप और लोगों से बात करिए, जो लोग आ रहे हैं या जो छात्र हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ऐसे में उनका क्या कहना है? हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, गेट के ऊपर वो मेन गेट है जहां से कोरोना के जो पेशेंट है जांच कराने आते हैं वो भी यहाँ पे यहीं से निकलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जो परीक्षार्थी है वो इसी गेट से हमने आपको दिखाया था। ये बताइए आप कि आपको यही गेट है जिससे आपको अंदर भेजा गया? बोलने के लिए तैयार रहे। यहाँ पे देखिए पुलिस के अधिकारी है यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए सुरक्षा आमिर, अधिकारियों से बात करिए कि आखिर कैसे ये जांच केंद्र बनाया गया, और यदि बनाया भी गया तो एक ही दरवाजे से कैसे परीक्षार्थी भी जा सकते हैं, और कैसे ये जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है ये यहाँ से जा सकते हैं? जाहिर सी बात है, इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाएगी। अभी यहाँ पर मौके पर कोई अधिकारी नहीं है। हम अभी जाके अंदर से बात करते हैं। यहाँ पे जो इस स्कूल के प्रबंधक हैं, जो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर में ये लापरवाही बरती गई है, और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सुबह के पहले पाली में जब यहाँ पे एग्जाम चल रहा था तो यहाँ पे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आकर यहाँ पर निरीक्षण किया था। उनकी जानकारी में है कि यहाँ पर है, उनकी देखरेख में यहाँ पर परीक्षा कराई जा रही है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी लापरवाही इतने बड़े अधिकारी की देखरेख में की जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें उच्च नीचे से लेकर उच्च अधिकारी तक शामिल हैं। बिल्कुल आमिर, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है यहाँ पर कि सारे जो अधिकारी, जो उच्च स्तर पर अधिकारी है, उनको ये बात जब मालूम है कि ये एक कोविड-19 जांच केंद्र है, ऊपर से एक ही गेट है जिससे परीक्षार्थी भी जा रहे हैं, कोविड-19 जांच केंद्र में जो जांच कराने मरीज आ रहे हैं वो भी वहां से निकल रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि जो मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं उन्हें भी ऐसे खुलेआम जाने दिया जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं की है उनके जाने की। जाहिर सी बात है, जो हमने आपको सुबह ही रिपोर्ट में के न्यूज ने दिखाया था कि एक ही गेट से आपने देखा था कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ से परीक्षार्थी अपनी पहली पाली की जो परीक्षा एग्जाम देके बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त कोविड-19 के कितने पेशेंट यहाँ से जो यहाँ पर जांच कराने के लिए आए थे वो यहाँ निकल रहे थे, और लोगों से बात भी की थी। लोगों ने इस बात को उठाया भी था कि कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर है कि, और जिला प्रशासन की लापरवाही पर वो भी सवाल एक उठा रहे थे। आमिर, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी कि आप भी मास्क लगाकर ही रहें। आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर कोविड-19 जांच भी हो रही है, लोग पॉजिटिव भी निकल रहे हैं, और पेशेंट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है, पेशेंट खुलेआम घूम रहे हैं। और छात्रों की अगर बात करें तो छात्र कई जो अभिभावक हैं वो वैसे भी नाराज हैं। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497.
or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड जांच केंद्र में परीक्षा हो रही है। के न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जहां पर कोविड-19 की जांच होती है, वहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। छात्र वहां से निकल रहे हैं, एक गेट है जहां से परीक्षार्थी भी जा रहे हैं और जहां से मरीज भी निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे संवाददाता ने हमें बताई कि जो मरीज हैं वो पॉजिटिव हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही जो यहाँ पर सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखीमपुर खीरी से आमिर रजा जुड़े हुए हैं। आमिर, आपके अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बात की तो हम बात कर रहे थे अभिभावकों की। अभिभावक हैं क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं। एक तरफ परीक्षा है, दूसरी तरफ जब कोविड-19 जांच केंद्र में ही केंद्र बना दिया गया है परीक्षा का भी, ऐसे में अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या कहना है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभिभावकों से अभी बात नहीं हो पाई है। यहाँ पर जो बात हुई थी, यहाँ पर अभ्यर्थियों से बात हुई थी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जो जांच सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर जो इनके प्रधानाचार्य हैं उनके चैम्बर के सामने खड़ा भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनके यहाँ सेंटर बनाया गया है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उनकी हिफाजत करें, उनकी सिक्योरिटी करें। हमारे बीच में देखिए RK आर्या ही है, ये यहाँ के प्रधानाचार्य है। प्रधानाचार्य जी, आप बताइए कि ये एक जो सेंटर बनाया गया है, परीक्षा का सेंटर बनाया था, यहाँ पे कितने दिन से यहाँ पे कोविड जांच का सेंटर चल रहा था? कोविड जांच का सेंटर जो है परीक्षा बनने के पहले ही से चालू हो गया था। नहीं तो अगर ये पता होता कि यहाँ पर सेंटर बनना है तो कोविड जांच के लिए है उनको लिखा जाता, आमिर, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ लखीमपुर के DM शैलेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। शैलेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, ये B.Ed के एग्जाम आज हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो लखीमपुर खीरी में हमने देखी कि जो कोविड-19, जहां पर कोविड-19 की जांच होती है वहां पर केंद्र बना दिया गया है और जो मरीज हैं पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो खुले आम घूम रहे हैं। क्या ये बात आपकी जानकारी में है? आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, ये सूचना पूरी तरह ठीक नहीं है जी। बहुत बड़ा परिसर है CIC का, उसके एक अलग परिसर में अलग बिल्डिंग है, उसमें कोविड टेस्ट काफी समय पहले चल रहा है। जो परीक्षा हो रही है वो अलग परिसर है। तो दोनों बिल्कुल आपस में डिवाइडेड हैं, दोनों एक परिसर नहीं है। एक परिसर के अंदर दो अलग अलग कैंपस हैं, बिल्डिंग्स हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ। हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं सेंटर पे ही खड़े हैं। एक गेट है जिससे मरीज भी निकल कर जा रहे हैं, जो छात्र परीक्षा देने आए हैं वो भी निकल कर जा रहे हैं। दर्शकों को हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? जो गेट आप देख रहे हैं वो 20 फीट का गेट है, 20 फीट चौड़ा गेट है और उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट से जो परीक्षार्थी हैं वो आ रहे हैं और दूसरे पार्ट से जो है जो कोविड के सस्पेक्टेड लोग हैं, नॉट पॉजिटिव, सस्पेक्टेड लोग आ रहे हैं। शैलेंद्र जी, अभी हमारे संवाददाता उस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जब उन्होंने वहां पे मरीज से बात की, आपको पता है मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो खुलेआम गेट से निकल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो मरीज जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उनको घर तक पहुंचाया जाता है, फिर उनको आइसोलेट किया जाता है। मरीज खुलेआम घूम रहे हैं और वो अपने मुंह से बता रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं। इस पर क्या कहेंगे? जो अब देखिए, अभी टेस्टिंग के तुरंत बाद रिजल्ट नहीं पता चलता है, उसमें वक्त लगता है।
अभी वहाँ सर केवल वो टेस्टिंग रिपोर्ट होती है। लेने गया था, मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता देती हूँ कि वो रिपोर्ट लेने गया था, रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है। नहीं, अभी रिपोर्ट वहाँ कहाँ मिलती है? रिपोर्ट जो है वो अगले दिन उसको ऑलरेडी ऑनलाइन भेज दी जाती है। अब फिर भी मैं इसको दिखवाता हूँ, अगर इसमें कोई और व्यवस्थाओं की आवश्यकता हो। शैलेंद्र जी, लेकिन ये छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। दरवाजा आपके अनुसार आप कह रहे हैं बड़ा है, वहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। देखिए, दरवाजा गेट 20 फीट का है। मैंने सुबह स्वतः भ्रमण किया था और लगातार मैं वहाँ भ्रमण करता रहता हूँ। आज भी मैंने वहाँ भ्रमण किया है। आमिर हमारे साथ डीएम शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, आप इनसे बात करिए, आप इनसे पूछिए। जाहिर सी बात है, अगर जिलाधिकारी खुद बता रहे हैं कि गेट जो 10 फीट का बनना है वो बड़ा है, तो हम उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाह रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आमिर हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र सिंह जी, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं बस बताना, मैं पूछना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि जो 10 फीट का गेट है उसमें एक साथ में से 35 परीक्षा जब खत्म होती तो 25 से 30 लोग एक साथ निकल रहे थे। उसी दौरान कोरोना जो टेस्ट कराने के लिए आए थे वो भी निकल रहे। हम इसमें नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव थे निगेटिव थे। वो तो जो हमने जिससे बात की तो उसने खुद ही बताया कि हम वो पॉजिटिव है। ऐसे में जिलाधिकारी को खुद ही सोचना चाहिए और खुद ही जवाब देना चाहिए कि क्या वो जो पॉजिटिव निकला था या जो यहाँ पर जांच कराने आए थे, जिसके बारे में हम भी नहीं जानते हैं, जिलाधिकारी भी नहीं जानते हैं कि वो पेशेंट आने वाले कल में रिपोर्ट में क्या होगा, क्या वो निकलता है, क्या ये सरकारी नजरिए से कोविड के जो नियम है इसके हिसाब से सही है? डीएम साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही, आप बता दें क्या कहा इन्होंने। मेरे पास आवाज नहीं आ रही। जी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारे जो संवाददाता हैं आमिर, उन्होंने बताया कि आप बता रहे हैं कि गेट बहुत बड़ा है, लेकिन एक साथ जब एग्जाम छूट रहे हैं तो लोग वहां से निकल रहे हैं। 30 से 35 लोग उस गेट से निकल रहे हैं। और हम क्योंकि हमने जिससे बात की उसने तो ये कहा कि हम पॉजिटिव हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि ये बात की बात है, रिपोर्ट जब आएगी कि वो पॉजिटिव है निगेटिव, लेकिन जो गेट है वहां से तो दोनों ही लोग निकल रहे हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे वो कोविड जांच कराकर वापस आने वाले लोग हो। 30 से 35 लोग एक साथ निकल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं वहां पर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं है। शैलेंद्र जी, देखिए, बताया जैसा कि मैंने, वो गेट 20 फीट चौड़ा है और 2 पार्ट में उसको बांटा गया। और परिसर, और उस परिसर के अंदर 2 अलग अलग वो पार्टीशन कहीं नहीं दिख रहा है, हवा में फैलता है कोरोना। आप कैसे इतनी बड़ी लापरवाही वाली बात कह सकते हैं कि मैं कह रही हूं कि हवा से कोरोना, छूने से कोरोना फैलता है, तो एक पार्टीशन कितनी बड़ी बात है। गेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी ना किसी को छू ही लेगा। सबको जल्दी है अपने घर जाने की, कोई शायद उस बात का ख्याल ना रखे क्योंकि प्रशासन भी वहां पर मौजूद नहीं है पूरी तरीके से। देखिए, वहाँ प्रशासन की पूरी ड्यूटी लगी है। मैंने स्वतः भ्रमण किया था और पिछले दिनों भी, अभी कल भी मैंने भ्रमण किया था, 3 दिन पहले भी मैंने उस सेंटर पे भ्रमण किया था। अब परीक्षा 4 बजे छूटेगी और जब परीक्षा छूटेगी 5 बजे तो उसके पीछे सतर्कता बरती जाएगी। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। शैलेंद्र जी, लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात है। इतनी बड़ी चूक पहली बात तो हुई कैसे? एक कोविड-19 जांच केंद्र को कैसे परीक्षा का केंद्र बनाया जा सकता है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? देखिए, बताए ना, बार बार आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं मैडम। 2 अलग अलग ये बात मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है। कोविड-19 ऐसे में जब पूरा देश संक्रमण से परेशान है, पूरा विश्व संक्रमण से परेशान है, और आप कह रहे बार बार मैं एक ही बात पूछ रही हूँ। क्यों नहीं पूछूंगी मैं ये बात? पूछना जरूरी है कि आखिर कैसे एक कोविड-19 के जो जांच का केंद्र है उसको परीक्षा का केंद्र बना दिया गया और उसके बाद एक सिंपल सी बात बता दी गई कि हमने पार्टीशन किया है गेट पे। आपको लगता है कि ये बात सुनने में अच्छी लग रही होगी? देखिए, पूरे चीज को टोटलिटी देखिए। 2 अलग अलग परिसर, 2 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद वो बात आप ध्यान नहीं दे पा रही। जी कहिए, हम सुन रहे हैं। वहाँ पे पूरी व्यवस्था सतर्कता की है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। 5 बजे परीक्षा छूटेगी, इसको पूरी तरह से सुनिश्चित कराया जाएगा। जब बच्चों की परीक्षा छूटे उस समय जो सस्पेक्टेड लोग हैं, जो टेस्ट कराने आ रहे हैं, वो गेट के आसपास न रहे, कराया जाएगा। चलिए शैलेंद्र जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 जांच केंद्र को परीक्षा केंद्र बना दिया गया। हमने डीएम से बात की, उनका यह कहना है कि हमने पार्टीशन किया है। वो अपने आगे बात मानने को तैयार नहीं है और वो लगातार ये बात कह रहे हैं
कि जो एक पार्टीशन किया गया है, जो गेट है वो बहुत बड़ा है, वहां से एक एक आदमी निकलेगा तो कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। ऐसी बात डीएम द्वारा की जा रही है और मुझे नहीं लगता कि ये बात कहीं भी उचित है, क्योंकि ऐसे में जहां कोरोना संक्रमण पूरे देश में अपने पांव पसार रहा है, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आमिर, मैं आपके पास आऊंगी। डीएम जी ने, जो डीएम साहब हैं, उन्होंने ये बात कही कि वो जो गेट है वो बहुत बड़ा है, वहां से एक एक व्यक्ति निकलेगा तो कोरोना संक्रमण नहीं होगा। क्या कहोगे? देखिए, जैसे जिस तरीके की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है उसमें आप देख सकते हैं कि गेट है, गेट में कोई पार्टीशन नहीं है। अंदर आते हैं जहां पे पार्टीशन किया गया है, लेफ्ट साइड में जो है कोरोना की जांच कराई जा रही है, पूरे कॉलेज कैंपस में परीक्षा कराई जा रही है। हम आपको बता रहे हैं कि जो जांच कराई जा रही है वहां से जो पार्टीशन किया गया है वहां पर मात्र स्कूल की जो बेंचें हैं जहां पे बच्चे बैठते हैं मात्र उसको बीच में रख के पार्टीशन की गई है। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में जो यहाँ स्कूल के प्रधानाचार्य उन्होंने बताया कि ये चूंकि कोविड सेंटर यहाँ पर पहले बनाया जा चुका था, लेकिन परीक्षा केंद्र की जब सूचना आई तो इसको ये बनाया गया। तो ऐसे में इनकी क्या मजबूरी रही है, क्या वजह है जो इन्होंने परीक्षा केंद्र को नहीं बदला और मजबूरी में इसको यहाँ के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ की जा रहे हैं। बात कर रहे हैं आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थे, क्या शासन को इन्होंने कोई लिखा पढ़ी की थी? नहीं, ऐसा है कि कोविड सेंटर पहले से बन चुका था, परीक्षा की डेट उससे पहले जा चुकी थी, परंतु डेट निश्चित नहीं हुई थी परीक्षा कब होनी। कि अचानक परीक्षा का कार्यक्रम बना और गेट बहुत चौड़ा है और उधर से डिवाइडेशन है कि उधर को ही लोग जाते हैं, इधर बैरिकेटिंग है और इधर भी बैरिकेटिंग है, उधर से कोई कोरोना का मरीज इस साइड में नहीं आता। तो जब सूची आई थी तो क्या आपने कोशिश नहीं की थी कि इसको बदलवाया जाए, शासन को इसको इत्तला दी जाए? कहा गया था, लेकिन इतनी जल्दी हो नहीं सकता। राजकीय विद्यालय में परीक्षा होना अनिवार्य होता है कि पहले राजकीय विद्यालय अधिकृत किए जाएंगे, उसके बाद एडेड, उसके बाद दूसरे विद्यालय। आमिर, इनसे पूछिए कि वो जो एक गेट है जहां से परीक्षार्थी और जो मरीज हैं वो निकल रहे हैं, उसके बारे में इनको क्या कहना है? क्योंकि हमने जो दर्शकों को तस्वीरें दिखाई उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो परीक्षार्थी है और जो कोविड मरीज जो वहां से जांच कराकर निकल रहे हैं वो भी उसी रास्ते से निकल रहे हैं। अब वो क्या कहेंगे इस पर? उधर उस साइड में परीक्षा भी नहीं हो रही। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पर परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके तरीके की सिक्योरिटी दी जा रही है, सुरक्षा दी जा रही है, इसके अलावा जो आपको जब ये सूची आई तो आपने शासन को लिखा कि यहाँ पर कोविड का सेंटर है, या जिलाधिकारी से आपने ये नहीं बात की कि कोविड की जांच का सेंटर इसको 2 दिन के लिए स्थगित, 1 दिन के लिए स्थगित किया जा सकता था? क्यों इतनी बड़ी चूक हुई, इतना छोटा सा काम क्यों नहीं हुआ, लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ? जैसा कि बता रहे हैं कि परीक्षा का कार्यक्रम एकदम आया और उस समय इतना 2 दिन के अंदर ये सब डिसाइड हुआ, इसलिए उसमें कुछ हमारे स्तर से कुछ ज़्यादा किया जाना। मीटिंग में बात सभी जानते हैं, जिला में जब जिला के द्वारा ही कार्यक्रम आयोजित तो सबको पता है, लेकिन उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पूरा 2 बार सैनिटाइज हुआ है, सैनिटाइजेशन रखा है, मशीन भी उसकी क्या नाम है, जो जांच वाली मशीन है टेम्परेचर चेक करने वाली वो भी है रखी हुई है, उससे भी हर छात्र को हर उसको और ध्यान रखा गया। आज 2 दिन से कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जो होते हैं वो केसेज बहुत ही कम, आप देख लीजिए वहां जाकर के बहुत कम आ रहे हैं, 2-4 ऐसे आ रहे हैं। डीएम साहब, आपने आज जब जांच की यहाँ पे परीक्षार्थियों की, कोई ऐसा निकला जिसका टेम्परेचर? नहीं, कोई नहीं निकला, एक भी नहीं निकला। आमिर, हमने सीएमओ साहब से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमें इस मामले का संज्ञान नहीं है, हम जांच करेंगे फिर इस बारे में बात करेंगे। और प्रिंसिपल साहब का भी यही कहना है, उनको भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर केंद्र है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने पहले चेंज करने की बात कही लेकिन वो हो नहीं पाया। आमिर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। कोविड जांच केंद्र में परीक्षा हो रही है, हमने डीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सा गेट है जहां से एक पार्टीशन किया गया है, जहां से परीक्षार्थी भी निकल सकते हैं और जहां से मरीज भी निकल सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई वहां पर एक ही गेट है, एक ही गेट से परीक्षार्थी भी निकल रहे हैं। और इसी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और से आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर छात्रा की आंख में गिरा सैनिटाइजर। प्रवेश करते समय सैनिटाइजर गिर गया। बता दें कि कर्मचारियों की परीक्षा केंद्र में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीएड की परीक्षा देने आई थी बीएड की परीक्षा देने आई थी छात्रा, जिसकी आंखों में सैनिटाइजर गिर गया। गाजियाबाद से बड़ी खबर, छात्रा की आंख में गिरा सैनिटाइजर। प्रवेश करते समय गिरा आंख में सैनिटाइजर। एक बड़ी लापरवाही कर्मचारियों की परीक्षा केंद्र में सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, छात्रा की आंख में सैनिटाइजर गिर गया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसे हुआ, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद शीला देवी इंटर कॉलेज है जो गाजियाबाद में स्थित है। यहाँ पर जो बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है उसका सेंटर है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो कर्मचारी, यहाँ जो बच्चों को जो जांच के बाद अंदर भेजे हैं, ये स्कूल के जो चपरासी चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है यहाँ पर मौजूद है। बड़ी लापरवाही ये है कि वही कर्मचारी सैनिटाइजर और वही कर्मचारी जो उसका थर्मल स्कैनर से जांच कर रहा है, जो टेम्परेचर है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का अलावा इस स्कूल में जहाँ पर जो प्रवेश किया जा रहा है बच्चों को, यहाँ पर कोई भी स्कूल का कर्मचारी या फिर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था। ये लोग जो है इनको जानकारी देने, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर छात्रा की आंख में सैनिटाइजर गिर गया है। कर्मचारियों की परीक्षा केंद्र में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। और बीएड की दूसरी पारी का पेपर शुरू हो गया है। एग्जाम शुरू होने से पहले ही संवाददाता ने